सो बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। अब वो बायोलॉजी में क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या हम उनके पार्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। किस लिए करते हैं हम लोग? टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस for solving problems and improving life. So the core of technology is solving problem and improving life. अगर ये तो चीज़ें हम कर पा रहे हैं वही टेक्नोलॉजी है, और ये चीज़ें हम बायोलॉजी की मदद से कर पा रहे हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो आगे समझ में कि बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूविंग लाइफ। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, वेरी सिंपल एप्लीकेशन। और ये किसी भी चीज़ में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे जहाँ पर भी आप बायोलॉजिकल प्रोसेस को लगा देते हैं किसी टेक्नोलॉजी के लिए, वही वो बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है। ओके एक हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे। कर्ड मेकिंग प्रोसेस, राइट। दही हर घर में जमाई जाती है, या बड़े बड़े जो स्वीट शॉप्स हैं वहाँ पर भी जमाई जाती है, वो थोड़ा बड़े स्केल पर जमाई जाती है। तो वो कैसे जमाते हैं और वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में ये कैसे आता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई दही को जमाना होता है उसके लिए हम वार्म मिल्क लेते हैं। अब मिल्क वार्म होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। वार्म का मतलब होता है समवेयर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, क्या उसी के आसपास हम लोगों को एक वार्म मिल्क को हम लोग लेते हैं। अब उसमें हम डालते हैं स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है, हमारा पुरानी दही का सैंपल, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर। अब मैं यहाँ नॉर्थ में हूँ तो हिंदी में उसको हम लोग जामन बोलते हैं, या हिंदी में हम उसको सहेजा बोलते हैं। लेकिन हम चलिए अब अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको अलग अलग बोला जाता होगा, बट लेट अस से कि एक स्टार्टर है जो कि पुरानी दही का सैंपल है, उसको हम लोग इस वार्म मिल्क के अंदर मिक्स कर लेंगे। और जब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के कुछ घंटे के बाद हमारे पास मिल जाएगी दही। अब आप देखिए कि ये बहुत ही गाढ़ी दही यहाँ पर जमी हुई है। तो अब इसमें समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। अगर हम देखें वार्म मिल्क, तो वार्म मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन ग्रुप होते हैं। जो मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है वो 2 से 8% तक होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग लैक्टोज। नाउ ये लैक्टोज जो है ये एक डाइसैकेराइड होता है। ओके, दिस इज अ डाइसैकेराइड। और ये डाइसैकेराइड, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए इसका नाम है डाई। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। यानी 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट गैलेक्टोज मिलकर बनाता है 1 यूनिट लैक्टोज। ओके, अब ये जो कैसीन है, कैसीन हमारा मिल्क प्रोटीन का ग्रुप है। यानी ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के या अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आते हैं, लेकिन इस ग्रुप का नाम है कैसीन। ये अप्रॉक्सीमेटली 80% होता है मिल्क के अंदर। तो 80% तो कैसीन हो गया जो कि प्रोटीन है, और 2 से 8% तक हमारा लैक्टोज हो गया जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे होते हैं मिल्क के अंदर, राइट। अब ये जो मिल्क है, इस मिल्क में हम मिलाते हैं स्टार्टर। अब ये स्टार्टर क्या होता है, ये स्टार्टर होता है लैक्टोबेसिलाई। सो लैक्टोबेसिलाई क्या है, इट इज़ अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। व्हाट इज इट, इट इज़ अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। इसीलिए हम ये जो दूध लेते हैं ये ना ज़्यादा ठंडा लेते हैं ना ज़्यादा गर्म लेते हैं, बिकॉज उससे क्या होगा कि ये जो दही का बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, और जब ये ग्रो नहीं करेगा तो हमारी दही नहीं जमेगी। तो हम क्या करेंगे, ये लैक्टोबेसिलाई को हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो हमने इसको लैक्टोबेसिलाई को लिया और इसको हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया। अब ये जो लैक्टोबेसिलाई है ये क्या करता है, ये करता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, ये जो लैक्टोज है मिल्क के अंदर, जो ये कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, ओके, ये इस लैक्टोज को तोड़ता है उसके कंपोनेंट्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और फाइनली उनको चेंज करता है पायरूवेट में, और ये पायरूवेट बनाता है लैक्टिक एसिड। ओके, क्या बनाता है ये, लैक्टिक एसिड। सो बेसिकली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबेसिलाई, ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर नाउ। अब क्या हो रहा है, जब आपने शुरू में डाला स्टार्टर में तो इसमें कुछ लैक्टोबेसिलाई थे। अब वो लैक्टोबेसिलाई, बिकॉज इसके अंदर लैक्टोज है तो उसको खाएंगे, खा के वो क्या करेंगे, अपने आप को डबल करेंगे, अपना अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, और उसके साथ साथ वो लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करेंगे।
जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लैक्टिक एसिड धीरे 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 हमारे वार्म मिल्क के अंदर बढ़ता चला जाता है। शुरू में कम होता है लेकिन धीरे धीरे वो इस एक्टिविटी की वजह से बढ़ रहा है। अब जब ये बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो मिल्क का पीएच है वो कम हो रहा है, होगा ना, बिकॉज ये एसिड है। अब मिल्क का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है लगभग आपका जो बेसिक पीएच के पास, यानी कि जो 7.4 या इस तरीके का पीएच के पास होता है ना, 7 न्यूट्रल के आसपास आप मान के चलो, ये नॉर्मल आपका पीएच होता है मिल्क का। लेकिन जब इसके अंदर ये लैक्टिक एसिड धीरे 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 कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, बढ़ रहा है वो, तो उससे क्या हो रहा है कि जो पीएच है वो एसिडिटी की तरफ जा रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब वो पीएच कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कैसीन है, ये जो मिल्क प्रोटीन ग्रुप है हमारा, ये हमारा कर्डल कर जाता है। ओके, जब इसको हम लोग क्लम्पिंग टुगेदर को हम लोग बोलते हैं कर्डलिंग, और ये जो कर्डल करता है इससे बन जाता है हमारा कर्ड या दही। तो दही जो होता है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड कर्डल्ड मिल्क होता है। सो बेसिकली वो क्या है, वो हमारा जो कैसीन है, वो जो प्रोटीन है वो कर्डल कर गया, वो बना देता है हमारा दही। और उसके बाद में जो बचता है लिक्विड, बिकॉज ये वाटरी है, मिल्क तो वाटरी होता है, इसके अंदर वाटर कंपोनेंट भी होता है, वो जो वाइट कलर का थोड़ा सा लिक्विड बचता है उसको हम लोग बोलते हैं वे। क्या बोलते हैं हम उसको, वे। तो जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग प्रोटीन्स वगैरह देखते हैं, उसमें काफ़ी प्रोटीन की एक कैटेगरी होती है, उसमें लिखा होता है वे प्रोटीन, तो ये प्रोटीन वही प्रोटीन होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग वे। और इस तरीके से हमारी जम जाती है दही या कर्ड। अब दही देखा, प्रोसेस तो बहुत आसान था कि दूध लिया, दही मिलाया और दही जम गई, लेकिन एक्चुअली में इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। और इसी की वजह से क्या होता है, कभी दही बहुत अच्छी जमती है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो दही खट्टी हो जाती है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो दही जमती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। जो लोग दही रेगुलरली जमाते हैं घर में, उनको पता होता है कि कितना टेम्परेचर में लगभग कितना हम लोगों को स्टार्टर डालना है, कितनी देर के लिए रखना है और किस कंडीशन में रखना है जिससे कि हमारी दही जम जाए। अब सर्दियों में दही का जमना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज टेम्परेचर एनवायरनमेंट का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन समर्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना होता है कि दही को हम लोग थोड़ा जल्दी कर लें। तो ये सारी प्रोसेसेस को हम लोगों को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो ये जो चीज़ है पूरी की पूरी कर्ड मेकिंग का प्रोसेस, ये एक तरीके से हमने यूज़ करा, ये हो तो नेचुरल रहा है। अब बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलाई, तो वो अपने लिए यूज़ कर रहा है अगर देखा जाए, ये पूरा का पूरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए। तो ये एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है।